फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। और जस्ट अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेट गई थी तो नींद आ गई, थोड़ा सा सो गई क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे एक रूम क्लीन करना था। क्लीनिंग मैं इस तरीके से करती हूँ जैसे एक दिन एक किया, एक दिन एक किया, एक दिन किचन कर लिया, एक दिन स्टोर रूम कर लिया, तो इस तरीके से मतलब क्लीन करती हूँ। डेली पोछा झाड़ू मैं रोज़ करती हूँ हर रूम में, हर जगह, लेकिन जैसे डीप क्लीनिंग जो है वो एक एक रूम की करती हूँ क्योंकि थकावट भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए और हर चीज़ क्लीन भी हो जाए। ऐसे क्या होता है, अगर एकदम से हम क्लीन करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह जाता है। तो जैसे एक एक करके करती हूँ तो मेरा काम भी हो जाता है, मुझे थकावट भी नहीं होती और सबका सब क्लीन भी पड़ा रहता है। जिस रूम की मतलब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उसकी पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी घर में थोड़ी थोड़ी मतलब झाड़ू पोछा जो मैं रोज़ करती हूँ डेली बेसिस में वो मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं सफाई कर लेती हूँ तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। और आज खाने में कुछ नहीं, तो आज सैटरडे था तो सैटरडे को मैं बनाती हूँ खिचड़ी सुबह के टाइम में, तो वही खिचड़ी बनाई थी तो सब लोगों ने खिचड़ी खा ली थी। और अब देख रही हूँ कुछ बना लूँ, सोच रही हूँ क्योंकि क्या बनाऊँ। बिट्टू भी कह रहे थे कि मामा भूख लगी है, तो चलते हैं देखते हैं। अभी थोड़ी देर में खिचड़ी कितने सारे रखे हुए हैं, वो कुर्सी पर भी रखे हुए हैं, इस पे भी रखे हुए हैं। अभी इनको प्रेस लगाऊंगी, फोल्ड करके रखूंगी। और आ गई है मेरी बेटू, ये देखो खेल के। क्या लाई बेटा? ये देखो, ये फ्लावर लेकर आई मेरे लिए। किसके लिए लाई हो बेटा? आपके लिए। मेरे लिए? अरे वाह, देखो मेरा बेटा फ्लावर लेकर आया मेरे लिए। ये नीम के फ्लावर है ना? नीम के है? कहाँ से लाई है बाबू, बता दो सबको। पेड़ से मेरे मामा उतारे। मामा मेरे उतारे हैं, पेड़ से लाई है मेरी बेटी। हाँ, मेरा बच्चा देखो पेड़ से लाया। सब लोगों के लिए लाया ना? हाँ, सब लोगों के लिए फ्लावर मेरे बेटू लेकर आए हैं। देखो सब लोग। तो ये खेल रही थी बेटू। कौन कौन से लोग इन चीज़ों से मतलब खेलते थे? हमने तो बहुत खेला है इनके फ्लावर से। मुझे याद आती है, मैं अपनी नानी के यहाँ थी ना, तो मैं इन चीज़ों से मतलब बहुत सारी चीज़ें खेलती थी। कहीं गले के लिए बनाती थी, कहीं कान के लिए, मतलब याद आ जाती ना बचपन की सारी चीज़ें। वही मेरी बेटू भी अब लेकर आई तो मुझे याद आ गई। कैसे समय बीत जाता है ना, पता नहीं चलता। कल को हम बच्चे थे, आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। तो ठीक है, चलो अभी चलती हूँ। खाओगे क्या बनाए चल के? मुझको बस माइक्रोनी बना दे। माइक्रोनी खानी है? चलो अच्छा, अभी माइक्रोनी बनाएंगे चल करके। सब लोगों से पूछो, क्या तू सब लोग खाओगे माइक्रोनी? मेरे साथ खाओगे? लो लो, ट्री ले लो आप लोग। ट्री है कि ट्री के फ्लावर हैं ये? चलो ठीक, चल रहे हैं, बना रहे हैं माइक्रोनी। तो ठीक है, चलते हूँ किचन में, बनाऊंगी अभी माइक्रोनी। उसके बाद में मैं सिलूंगी आज अपना सूट। हम पता है, कल मैं अपने कपड़े सिल रही थी तो मेरी बेटी मेरे पास गई, बोली मम्मा मेरे लिए भी एक फ्रॉक सिल दो। मैंने कहा बेटू फ्रॉक तो हम सिल भी नहीं पाते हैं, कभी सिले ही नहीं है। क्यों, फ्रॉक पहनने का मन हो रहा है? कितना? बहुत। ठीक है, अब डैडी आएंगे तब मंगवा देंगे, ठीक है? चलो अच्छा, चलते हैं। लहंगा तो है मेरे पास। लहंगा तो है आपके पास? लहंगा तो है। बर्थडे में तो मुझको पहनाई थी, फिर क्यों भूल गई? हाँ, हम भूल गए थे। है बेटू के पास लहंगा, है मेरे बेटू के पास। हाँ, और फ्रॉक है कि नहीं है? फ्रॉक नहीं है। फ्रॉक नहीं है मेरी बेटी के पास। मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मैं ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, तो इसको लड़कियों वाली ड्रेसें नहीं थी इसके पास में। एक स्ट्रॉबेरी इंडो वेस्टर्न को बोलती है स्ट्रॉबेरी। इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो है वो है एक इसके पास, मैंने ली थी। वो मेरी फेवरेट है। हाँ, वो भी आपकी फेवरेट है। तो चले किचन में, चले? चलो चलते, फिर कपड़े फोल्ड करेंगे। तो ठीक है, चलती हूँ किचन में। सबको बाय बोल दो। बाय, आई लव यू। तो मैं आ गई हूँ किचन में माइक्रोनी बॉईल करने के लिए। तो यहाँ मैंने भगोने पे पानी लिया है और इसमें मैं माइक्रोनी को डालूँगी। ये देखिए माइक्रोनी हमारी। और जितनी मात्रा में आपको लेनी हो माइक्रोनी, उस हिसाब से आप अपना पानी रख लीजिए। तो
मैंने पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल डालने से जो मैक्रोनी है ना वो चिपकती नहीं है। क्योंकि ये कभी आप लोग उबालते होगे तो खुद ही आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैक्रोनी बहुत चिपकती है ज़्यादा। तो अगर उसमें ऑयल डाल लो तो नहीं चिपकती है ये। तो वही मैं चढ़ाती हूँ इसको और ये बॉईल हो जाएगी। तब तक मैं यहाँ पर ऑरेंज छील लूँगी अपने बेटू के लिए। उसके लिए वो आइसक्रीम के लिए बोल रही थी, तो सोचा मैंने चलो ऑरेंज की आइसक्रीम भी बना लेंगे और उसको खाने के लिए भी दे देंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो कहीं कुछ मिलता भी नहीं है। और आइसक्रीम की वो जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऑरेंज के जूस की ही बना देती हूँ इसको। ये देखो आ गई लेने के लिए, तो मैं इसको पहले खिला दूँगी जा कर के। और मैं इसको मैक्रोनी को चला दूँगी बीच बीच में, क्योंकि चिपके ना, देखो हल्की सी लग रहा है चिपक जैसी रही है। तो इसको मैं चलाती रहती हूँ, बीच बीच में चला दूँगी ऐसे। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को ऑरेंज खिलाने के लिए आ गई हूँ और साथ में मैं भी खा रही हूँ। बच्चों को बड़ी मस्ती घूमती है, देखो ना किस तरीके से कर रही हैं। अब यही कह रही मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर मेरी मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो चुकी है। और अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। सबसे पहले ये देखिए मैक्रोनी जो है, जब आपकी मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसको 3-4 पानी से, ठंडे पानी से आपको धुल लेने हैं। जब धुल लोगे तो मैक्रोनी जो है चिपकती नहीं है। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया और इसमें डालूँगी जीरा। और जब जीरा आपका अच्छे से चटक जाए तो उसमें मैं डालूँगी प्याज को चला लेंगे अच्छे तरीके से। हल्का जब ब्राउन ब्राउन सा हो जाए तो उसमें मैं कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और नमक डाल दूँगी। मिर्च मैं डालूँगी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है, इस वजह से नहीं डालूँगी। आप लोग डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और उसके बाद में मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया है इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्च जो है उसको कूट कर डाल दूँगी, क्योंकि मैक्रोनी हुई और चाउमीन है, ये इन चीज़ों में जो है ना काली मिर्च का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो वही मैं यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी और अच्छे से चला देंगे। और जब ये सही से पक जाएगा तब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूँगी। तो ये मेरी मैक्रोनी पड़ गई है और अच्छे से चला लीजिए आप इसको। सही से चिपकती बहुत है ना तो। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दूँगी और फिर उसके बाद टमाटो सॉस डाल रही हूँ। और बेटू को मैं निकाल लेती हूँ टमाटो सॉस डालकर, बाद में मैं चिली सॉस भी डालती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास चिली सॉस नहीं है तो सिर्फ टमाटो सॉस ही डाली है। और ये देखिए मेरी मैक्रोनी बनकर तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेटू की आइसक्रीम बनाने के लिए। ये मैंने जूस निकाला है ऑरेंज से और इसमें मैं चीनी डालूँगी। 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाली है और चीनी को अच्छी तरीके से मिलाकर उसमें ट्रे में मैं लगा दूँगी इसको। आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिद करते हैं तो एक तो ये जूस भी मतलब बच्चों को खा लेंगे और उसके बाद में आइसक्रीम। और ये मैं फ्रिज में लगा दूँगी, जब जम जाएगी तो मेरी बेटी खा लेगी इसको अच्छे तरीके से। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े भी समेटने हैं बहुत सारे, प्रेस भी लगाने हैं उन पर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ प्रेस लगाने के लिए। तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। ओके बाय।